देखिए आप इस वक़्त जनसंघ के प्रदेश अध्यक्ष कुलदीप पांडे सर के प्रांगण में हैं। जी। इस व्यवस्था यहाँ की जो व्यवस्था है, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? हाँ, ये मैं कहना चाह ही नहीं रहा था, बल्कि मैं उनसे उनसे मिल कर के भी उनको धन्यवाद देना चाहूँगा। और ये व्यवस्था मुझे ज्ञात हुआ है, मुझे बताया गया है कि हर वर्ष ऐसी व्यवस्था रहती जी, है। जी। इस वर्ष जो भीड़ या दर्शनार्थी या श्रद्धालु जो यहाँ आए, वो अनगिनत थे, लेकिन इनकी व्यवस्था में, इनके भंडारा में कभी कमी नहीं आएगी, ये मुझे पक्का-पक्का विश्वास है। नमस्कार, आप देख रहे हैं सन ऑफ प्रयागराज, मैं हूँ आपका दोस्त अमन दुबे और आज हमारे साथ जो जुड़े हैं बताऊँ, तो आज इनकी बदौलत पटना, बिहार अपने आप को सुरक्षित महसूस करता है और वहाँ पे जाने वाले सभी श्रद्धालु हों, यात्री हों या आम जन हो या कोई भी इंसान हो, अपने आप को सुरक्षित महसूस करता है। और आज मैं बताना चाहूँगा हमारे साथ हैं प्रकाश नाथ मिश्र साहब, जो बताऊँ पटना बिहार की धरती से आए हैं और ये डीआईजी साहब हैं। डीआईजी साहब हमारे आज प्रयागराज की धरती पर हैं, तीर्थराज प्रयाग की धरती पे हैं। अखिल भारतीय जनसंघ प्रदेश अध्यक्ष श्री कुलदीप पांडे सर के प्रांगण में हैं। आइए सर से देर ना करते सर से मिलते हैं। मिश्रा सर आपका बहुत-बहुत स्वागत, अभिनंदन सर आपका। जी, बहुत शुभकामना आपको। और ये तो अब श्रद्धा व्यक्त करने का समय है। दिव्य, भव्य, श्रेष्ठ महाकुंभ के आपके इस पावन धरती पर मैं आपका ही अभिनंदन करता हूँ अमन जी, और आपके चैनल सन ऑफ प्रयागराज का भी अभिनंदन करता हूँ कि मुझे मौका दिया गया। मैं प्रकाश नाथ मिश्रा यहाँ आया हूँ पटना से, पाटलिपुत्र की धरती से, जो भारत की पूर्व राजधानी रही है, अपने परिवार के साथ, अपने सहयोगियों के साथ, मित्रों के साथ। सर बहुत-बहुत स्वागत है आपका। देखिए हमारे डीआईजी साहब परिवार सहित यहाँ पर विराजमान हैं और ये हैं मैम सर की धर्मपत्नी हैं, सुमन ये मिश्र। सुमन मिश्रा जी और ये ये हमारे भाई सर सिद्धार्थ हैं। सिद्धार्थ मिश्रा जी बैठे हैं, ये इनके ये पुत्र हैं। जी। राजू जी। राजू जी जो बिहार गौरव रहे हैं शरीर सौष्ठव में, और जिम से जुड़े हुए व्यक्ति रहे हैं। बहुत दिव्य काम किया है उन्होंने जी, शरीर जी। सौष्ठव और लोगों को सकुशल रखने में। सर तीर्थराज प्रयाग की धरती पे आप पहुँचे हैं और कैसे मतलब इतने बिज़ी शेड्यूल में कैसे लगा कि हम भी चलें एक बार महाकुंभ की डुबकी लगाएँ? सर 50 करोड़ लोग जब यहाँ स्नान कर चुके हैं, अपना श्रद्धा ईश्वर के प्रति, माँ गंगा, जमुना और सरस्वती के प्रति व्यक्त कर चुके हैं, तो मैं तो एक अदना सा सिपाही रहा हूँ। मैं डीआईजी रहा हूँ, आईपीएस रहा हूँ 2005 बैच का, और उसके बाद अनेक कैपेसिटी में मैंने बिहार में और बिहार के बाहर भी कार्य किया है। साथियों देख रहे हैं ना, इसी को कहते हैं महानता। इतनी बड़ी पदवी, इतनी बड़ी सेवा, लेकिन फिर भी भाव लोगों की सेवा करने की। आइए मैम से जानते हैं कि मैम आज सर के साथ आप तीर्थराज प्रयाग में हैं, वैसे तो बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे स्नान लोग कर रहे हैं। लेकिन कहते हैं कि इतनी बड़ी पदवी, देश को सँभालना, राज्य को सँभालना, उसके बाद आके संगम साथ में स्नान भी कराना, कहाँ तक आपको लगता है कि ये इतना अच्छा, इतना महान काम कर रहे हैं पतिदेव हमारे जी? सर जब हम घर से चले थे तो हम 4-5 आदमी थे। लेकिन यहाँ तो इतने सारे करोड़ों देवी देवता के साथ हम थे। ऐसा अनुभव हुआ कि सच में किसी स्वर्ग में आ गए हैं। इसका कल्पना नहीं कर सकते हैं। और जो गंगा, यमुना, सरस्वती तीनों संगम में स्नान करना जैसे लगा दिव्य आनंद आ गया। इसकी मतलब कल्पना नहीं कर सकते हैं, इतना अच्छा लगा। जी। जैसे लगा शरीर ही नहीं शुद्ध हुआ, मन, तन, धन सब सब शुद्ध हो गया, सारा शुद्ध हो गया। और घर से हम यही सोच के आए थे कि शरीर तो शुद्ध होगा ही, लेकिन मन को शुद्ध करना है। धन यही भी मेरा शुद्ध है। करना हाँ, है। मन और धर्म शुद्ध करना है, जी, और जी। ये हुआ। हुआ। जी। और देखिए भाई साहब मुस्कुरा रहे हैं, इनके मन में कुछ लगता है कुछ बोलना चाहते हैं। मिश्रा जी, सिद्धार्थ भाई आपका स्वागत है। कुछ अपने परिवार में माता-पिता के साथ आप संगम स्नान किए और तीर्थराज प्रयाग की धरती पे पहुँचे हैं आप। आप क्या कहना चाहेंगे संगम नगरी के बारे में? मौका मिलता है कि ऐसे घर परिवार के साथ आप काम करने के बावजूद भी ऐसे धरती पे जुट के सभी साथ आ पाते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। और इतने सारे श्रद्धालुओं को देख के भी लगता है कि हमारा जो धर्म है, जो सनातन धर्म है, उसकी शिखा हमेशा बरकरार रहे। और हम सब श्रद्धालु हैं, हम सब श्रद्धा कर रहे हैं अपनी अपनी शक्ति भक्ति से। कोशिश यही रहेगी कि आगे भी करते रहें। और देखिए, हमारे साहब बैठे हैं,
कुर्ते में बैठे हैं, बिहार गौरव रहे हैं। इनको देख के आपको लगता होगा कि हाँ, कहीं के गौरव हैं ये, तो बिहार के ही गौरव हैं। सर बहुत-बहुत स्वागत, अभिनंदन है आपका। नमस्कार। जी सर, मैं चाहूँगा थोड़ा-सा अपना परिचय बताएँ और आज प्रयागराज की धरती में आकर आपको कैसा लगा सर? मैं राजू कुमार पटना बिहार से और आज इस सुबेला में मैं प्रयागराज की पावन धरती पर सभी लोगों के साथ आया। इतना उत्तम, इतना बढ़िया लगा। साथ में माँ गंगा आशीर्वाद मिला, हनुमान जी यहाँ विराजमान है, विराजमान मिला। उनसे वहाँ उनका चरण पादुका मतलब गए वहाँ देखे भी, वहाँ का व्यवस्था भी बहुत अच्छा रहा, का आशीर्वाद मिला। हम हिंदू धर्म का जो सबसे बड़ा यज्ञ जो ये हुआ है, ये तो कहिए वर्षों तक 144 वर्ष के बाद तो आया है, लेकिन हमें लग रहा है कि 144 वर्ष तक चर्चित में भी रहेगा कि योगी जी उत्तर बिहार में कुछ ऐसा कर रखे हैं। सर हनुमान जी की मूर्ति है, वहाँ पर जब हम लोग खड़े थे, स्नान नहीं किए थे, लेकिन ऊपर से हेलीकॉप्टर जा रहा था, तो लोगों ने बताया कि ये मुख्यमंत्री का हेलीकॉप्टर जा रहा है। मैंने उन्हें धन्यवाद दिया। वाह! क्या थी व्यवस्था है। देखिए हम लोग नीचे थे, सर का ऊपर से देखे थे, ऐसा ऐसा लेकिन ऐसा कहते हैं कि ऊपर वाला सब देखता है। तो सही है, तो ऊपर वाला सब देखता है, लेकिन नीचा वाला जो होता है, हाँ, वो बड़े ध्यान से ऊपर वाले को भी देखता है। जी, जी, जी। तो यदि हम अच्छा काम करते हैं, तो अच्छे में चर्चित होते हैं, और यदि थोड़ी-सी असफलता रहती है, तो बाकी दिल्ली दूर नहीं होता है। तो भैया जी, जी सर मैम। उसमें उस क्षण में लगा कि ये तो मतलब जैसे कर्म भूमि ऊपर थी, मुख्यमंत्री जी, जी जी, जी। सारी व्यवस्था कर रहे थे और सारे देवी देवताएं जैसे आशीर्वाद दे रहे थे, तो हम लोग जो था ना वो संगम बड़ा बहुत प्यारा बड़ा लगा प्यारा था नज़ारा जो था। और जैसे लगा कि आशीर्वाद मिल रहा है हर तरफ से। जी, 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 जी। साथियों ये हैं हमारे बिहार से पधारे डीआईजी साहब, उनके परिवार, उनके पुत्र जी और हमारे बिहार के गौरव, एक अच्छे इंसान। और सर मैं एक जानना चाहूँगा कि आप इस वक़्त जनसंघ के प्रदेश अध्यक्ष कुलदीप पांडे सर के प्रांगण में हैं। इस व्यवस्था यहाँ की जो व्यवस्था है, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? हाँ, ये मैं कहना चाह ही नहीं रहा था, बल्कि मैं उनसे उनसे मिल कर के भी उनको धन्यवाद देना चाहूँगा। और ये व्यवस्था मुझे ज्ञात हुआ है, मुझे बताया गया है कि हर वर्ष ऐसी व्यवस्था रहती जी, है। जी। इस वर्ष जो भीड़ या दर्शनार्थी या श्रद्धालु जो यहाँ आए, वो अनगिनत थे, लेकिन इनकी व्यवस्था में, इनके भंडारा में कभी कमी नहीं आएगी, ये मुझे पक्का विश्वास है। तो मैं हज़ारों, लाखों लोगों की ओर से अपने आपके इन विधायक महोदय का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। बहुत-बहुत शुक्रिया सर। साथियों, मैं हूँ आपका दोस्त अमन दुबे, सना प्रयागराज। अगर आप चैनल से नहीं जुड़े हैं तो जुड़िए, क्योंकि सना प्रयागराज ही है जो आपको महाकुंभ का दर्शन करा रहा है मेरे साथियों। तो पूरे हिंदुस्तान में छाना है, क्यों? क्योंकि ये आवाज़ आप सभी की है। लेकर जाइए, लोगों को दिखाइए कि महाकुंभ की जो भव्यता दिव्यता चल रही है और ऐसे-ऐसे लोग आ रहे हैं यहाँ पे दर्शन करने के लिए। हिंदुस्तान तो छोड़िए, लोग विदेशों से भी सफ़र करके आ रहे हैं। इसको ठीक करेंगे और ये सारी चीज़ें दूर करेंगे। उम्मीद करते हैं कि अगला कुंभ इससे भी महान, इससे भी दिव्य और इससे भी रोचक और होगा। उम्मीद करता हूँ सर अगली बार आप फिर पधारें। हाँ, मैं बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा, लेकिन ईश्वर बहुत जी, जी, जी। शक्तिशाली है, वो जो निर्णय करेगा। बहुत-बहुत शुक्रिया धन्यवाद। सर। आज आपने अपना समय दिया, बहुत-बहुत शुक्रिया, सर बहुत धन्यवाद। थैंक यू। एक जी, जी। जी जी। जैसे जितने श्रद्धालु आते हैं तो उनको ये पता चले कि मुझे यहाँ जाना है, तो वो वहाँ पहुँच सकें, ये होनी चाहिए। जैसे होर्डिंग लग जाए, उसमें हो जाए कि यहाँ पर ऐसे है और मुझे यहाँ जाना नहीं, है। उसमें ये सब सब लगा है। जी, स्थान के बारे स्थान में के भी लोग बारे में। कंफ्यूज हो जा रहे हाँ, हैं। कौन जैसे वाला संगम? जी, यहाँ वाला? नहीं, नहीं, ये तो वो वाला है, ये तो वो वाला है, ये ये सर वो वाला है। सर मैं बताना चाहूँगा हर जगह क्योंकि देखिए क्या होता है, ऐसा लोग के अंदर क्यों होता है, जहाँ तक ऐसा कि कोई इंसान 2 साल, 5 साल में प्रयागराज पहुँचा, महाकुंभ नहाने के लिए। अब उसको ये लगता है कि महाकुंभ संगम स्नान करके बड़का पुण्य कमा लूँगा। तो इस वजह से सब संगम की तरफ भागते हैं। संगम में इतनी भीड़, तो इसलिए हर जगह संगम का बोर्ड टाँग दिया है। जहाँ नहाओ वहीं संगम। इस वजह से बहुत सारी भीड़ को रोकने और के नहीं, लिए। है नहीं, ये भी, ठीक है, सच भी व्यवस्था यही है, है, हाँ, हाँ। सच भी व्यवस्था यही है। है। क्या किया भी कहना किया बड़ा जा आसान सकता है, है, सही बात सिस्टम है। में कहना हाँ, बड़ा आसान होता है, जी। करने वाला ही जानता है कि 45 दिन के पीछे कम से कम 4 वर्ष की तैयारी होगी। और और इसी वजह से हम लोग कर पाए हैं। जी, और जी।
पुलिस में एक कहावत बहुत प्रचलित है कि आप लाख अच्छे काम करो, ये तो आपकी ड्यूटी है, और एक असफलता हो तो ये आपका पूरी तरह से फेल्योर है। बिल्कुल तो सही बात। पुलिस तो इसके लिए नहीं, कहें आप कि प्रशासन ने इस बार बहुत बढ़िया काम किया है सर। हाँ, प्रशासन बिल्कुल, की तारीफ बिल्कुल, जितनी करें कम है। बिल्कुल, लेकिन हरदम सुधार की गुंजाइश है, इसको जी, और सुधारना चाहिए। जी, बिल्कुल। वैसे मैं आपको बता दूँ कि मैंने वीआईपी दर्शन नहीं किया है। मैं पैदल गया हूँ और बिल्कुल आम आदमी की तरह लाइन में लगकर एक सेवानिवृत्त पदाधिकारी के रूप में जो मेरा योगदान था, वो आम आदमी की तरह योगदान दिया हूँ। इसलिए मैं प्रशासन के किसी व्यक्ति को इसके लिए बहुत ज़्यादा आभार अपने लिए नहीं व्यक्त कर रहा हूँ। उन्होंने जो भी अपनी जनता के प्रति किया है, अच्छा किया है, तो वो उनकी श्रेष्ठता, असफल हैं, तो वो उनकी आलोचना। जी, बिल्कुल सर। तो साथियों, ये थे हमारे बिहार के डीआईजी साहब, बहुत-बहुत शुक्रिया। आप सभी सर से ऐसे ही जुड़े रहिए और सर आपने अपना कीमती समय दिया इसलिए बहुत-बहुत शुक्रिया। बहुत परिवार धन्यवाद। सहित आप सभी ने अपना समय दिया। जी, बहुत धन्य थैंक यू सो मच सर जी, आपका। बहुत 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 धन्यवाद आपका अमन जी, और आपके चैनल का भी बहुत धन्यवाद। विधायक जी का तो धन्यवाद है ही। अध्यक्ष जी, प्रदेश अध्यक्ष। प्रदेश अध्यक्ष जी, जी। जी।